शांति। आज की तारीख है 21/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। प्रश्न है आज का, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा की याद में हम जब बैठते हैं तो हमें क्या मेहनत अपने साथ करनी पड़ती है? एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। कारण क्या? तो फिर वो हम मेहनत करते हैं एकाग्र होने के लिए। तो बाबा हमें वो समझा रहे हैं। उत्तर है, बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करो। तो हमें आत्मा अभिमानी बनना पड़े और बाप को याद करना पड़े। बस यही मेहनत है। बाबा कहते हैं, यहाँ ही तुम बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है और इसमें ही विघ्न पड़ता है, यानी याद करने में ही विघ्न पड़ता है। क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। तो यहाँ हमारा आधा कल्प का देह अभिमानी रहने का जो संस्कार है वो विघ्न डालता है। और भक्ति माना ही देह की याद। बाप दादा की मुरली की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। शिव भगवान वाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत है। जितना हम एक बाबा की याद में रहेंगे उतना हम बाबा को अच्छी तरह से जब भी हम बैठेंगे याद कर सकेंगे। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। बाबा कहते हैं, जितना तुम अकेले में शांति से एक बाबा को प्यार से याद करते हो उतना तुम संगठन में नहीं कर सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। यहाँ बाबा एकांत का मतलब बताते हैं अकेली और शांत स्थान पर बैठ करके, जहाँ कोई न हो। तो बाबा कहते स्कूल में भी ऐसे स्टडी करते हैं। तो इसमें भी एकांत चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ स्टडी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया का राज्य आने से ही तुम देही अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्मा अभिमानी बनो, और इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। पूजा अर्चना, आरती, दीप जलाना, ये सब काम के लिए शरीर का साथ लेना पड़ता है। दर्शन करना है, ये करना है, तो शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है। हमको परमपिता परमात्मा को, बाप को याद करना है। और यहाँ हम चिंतन करते हैं। और चिंतन किससे करते हैं? या मन से या बुद्धि से चिंतन करते हैं। और क्या चिंतन करते हैं
कि हमें अपने परम पिता परमात्मा जो हमारा माता पिता है हमको उनको याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी भी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में ये वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है तो ज्ञान में है शीतलता। हाँ, बाबा कहते ज्ञान बड़ा शीतल बनाने वाला है तो शीतलता प्राप्त होती है। इसमें काम और क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, अच्छा फिर क्या? झट भावना बन जाती है, फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगैर वर्षा थोड़ी मिलेगा। हाँ, बाबा सन्मुख में मिलते नहीं और ब्रह्मा के द्वारा अपना बच्चा बनावे ये भी होता नहीं, तो फिर वर्षा भी नहीं मिलता उनको। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। और बाबा कहते हैं वर्षा तो मैं ही आकर के दूंगा क्योंकि मैं ही तुम सभी का बाप हूँ। अब ये तो सभी देहधारी हैं। भक्ति में तो गुरु भी देहधारी, इष्ट भी देहधारी, और हम पूजा अर्चना यात्रा करने वाले भी, तीर्थों पर जाने वाले भी देहधारी। वर्षा तो एक ही बाप रचता से मिलता है और हम रचना के साथ संबंध जोड़े हुए हैं। बाकी जो भी जड़ अथवा चैतन्य वो सारी है मेरी रचना। कौन कहता है? मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं कि रचना से कभी भी वर्षा मिल न सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब हैं पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है। निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। पढ़ाई में हमें ये भी जानने को मिलता है कि मैं पतित से पावन कैसे बनूं। तो ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा के तरफ रहनी चाहिए। भले मुख ब्रह्मा का लेते हैं परंतु फिर भी ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, पढ़ाते तो शिव बाबा ही है। तो बुद्धि में निश्चय शिव बाबा के प्रति ही होना आवश्यक है। शिव बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ाते शिव बाबा हैं परंतु ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। उनकी क्या तुम खातिरी करेंगे? हाँ, अभी शिव बाबा की खातिरी तो करनी पड़े क्योंकि हम बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर लाते हो, आम ले आते हो, तो शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। पर हम बाबा के पास क्यों ले जाते हैं कि बाबा अपना दृष्टि से स्वीकार करें, फिर बाबा हम बच्चों को ही खिलाते हैं। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया। हाँ, भक्त तो क्या करते, भोग लगाते हैं फिर बांट करके खाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं थोड़ी खाता हूँ। बाप कहते हैं कि मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। हाँ, मैं किस लिए आता हूँ? ये सब खाने पीने के लिए मैं नहीं आता हूँ। मैं तो आता हूँ तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए।
और बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है मुझे? तुम बच्चों को पढ़ाई करानी पड़ती है, तो पढ़ाता भी हूँ। तो पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे। हाँ, पढ़ाते हैं तो हमको एम एन ऑब्जेक्ट भी देते हैं कि तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, माना लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद प्राप्त करेंगे। मेरा धंधा ये है। बाबा अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरा धंधा जो है वो यही है। कहते ही हैं शिव भगवानुवाच, ब्रह्मा भगवानुवाच तो कहते नहीं हैं, ब्रह्मा वाच भी नहीं कहते हैं। भले यह भी मुरली चलाते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा भी ज्ञान सुनाते हैं, परंतु हमेशा समझो कि शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होता है तो बाप खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है। साइंस में भी कितनी पावर है। बॉम्ब शादी का कितना धमाका होता है, तुम कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। बाबा कहते हैं साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो। पहले तो अपने को पावन बनाना है। ड्रामा अनुसार पावन बनना ही है, इसलिए विनाश भी नूंदा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम, यानी हम आत्माओं का जो घर है, अभी हम अपने घर चलेंगे। बाप कहते हैं वो तुम्हारा घर है, तो घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी। घर जाना है तो वहां तो सभी देही अभिमानी हैं, तो मेहनत करनी पड़े। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं। बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा में ही मेहनत है। बाप पूछते हैं कि चलते फिरते याद करना सहज है या एक ही जगह पर बैठ करके याद करना सहज है? सहज किस में होता है? भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, परंतु फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। बाबा क्या कहते हैं, कौन सी युक्ति बतलाते हैं? बाबा कहते हैं भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं तो मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज न हो, तो वो है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं कि फिर वह कोई खाते थोड़े ही हैं। भोग तो बहुत लगाते हैं श्रीनाथ द्वारे में, परंतु बाबा कहते हैं वो लोग कोई इतना खाते थोड़े ही हैं। पंडे लोगों के कुटुंब होते हैं, वो खाते हैं। यहाँ तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़े ये समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भले शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव जयंती या शिव शंकर सबको मिला दिया है। हाँ, भले वो लोग एक बुक बनाते हैं, परंतु उस बुक के अंदर सब कुछ मिक्स कर दिया है। वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की एक ही है गीता। हाँ, फिर हमने अपना धर्म शास्त्र अपना शास्त्र बना लिया, जो है श्रीमद् भगवत गीता। क्रिश्चियन लोग का बाइबल एक ही होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। भारतवासियों की ही एक है गीता। क्रिश्चियन का बाइबल भी एक ही होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी है
गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है और तुमको नॉलेज पढ़नी भी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियां हम क्यों सुने? तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है ही नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों के साथ है। वह तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। ये बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती है। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो। ये 5 विकार दुश्मन हैं। उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़ी ही आता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ। इसको दिव्य जन्म कहा जाता है, अर्थात बाबा का गर्भ से जन्म नहीं होता परंतु प्रवेश करते हैं, इसलिए बाबा का दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं कि मुझे इसमें आना पड़ता है। किसमें? ब्रह्मा के तन में। फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ क्योंकि वो मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी के द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े याद हैं और नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बस तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, हम फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं। आत्माओं की भी पूजा होती है। आत्माओं की कैसे पूजा होती है? हाँ, बाबा कहते हैं मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। सारा दिन पूजा करके रखते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। तो बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर, मुझे भी खिला पिलाकर, फिर मुझे क्या कह देते हैं? ठिक्कर भीतर में है। सबसे दुर्दशा तो बाबा कहते हैं मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, शाहूकार मुश्किल उठाते हैं। क्यों गरीब ऊंच पद पाते हैं? क्योंकि गरीब जल्दी से ज्ञान भी उठाते हैं और सब कुछ अपना समर्पित भी कर देते हैं। शाहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी शाहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे? यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। समझते हैं कि रिटर्न में हमको सोने चांदी के बाबा से महल मिलेंगे। वहाँ तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो वहाँ सोने के महल बनेंगे, मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अब मुझे याद करो, अब नाटक पूरा होता है। हाँ, तो सभी ने बाबा को याद किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाप गरीब बच्चों को शाहूकार बनने की युक्ति बतलाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफर कर दो।
यानी बाबा के नाम कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वो तो दाता है। हाँ, उसको तो हम कुछ दे भी नहीं सकेंगे। तो ये युक्ति बताई जाती है, यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफर कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है। फिर बोलो किसको किसको ये संकल्प आ रहा है, कौन प्रैक्टिकल करेगा? अपने ही घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलना। अच्छा, बाबा कहते हैं जो खोलेगा उसको हेल्थ और वेल्थ मिलेगी, क्योंकि ये मुख्य है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा से याद प्यार। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो बाप दादा से अभी हम क्या सुनेंगे? धारणा के लिए दिए हुए 2 महावाक्य। तो धारणा के लिए महावाक्य नंबर 1, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अब साइलेंस का बल कैसे आएगा? तो पहले तो साइलेंस में रहने का अभ्यास करना पड़े। और साइलेंस में रहना माना स्वयं को आत्मा हूँ इस स्मृति में रखते हुए प्रत्येक कर्म को बाप की याद में करना। तो साइलेंस के बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2 महावाक्य है मीठे मीठे बाबा का कि ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। अच्छा, आप सुनेंगे वरदान मीठे मीठे सतगुरु बाप दादा का। तो वरदान है बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। अच्छा, यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए, हाँ, फिर भी अगर कोई हमको किसी की वही बीती हुई कमजोरी की बातें सुनाते हैं तो क्या करना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि यदि कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन है आज का। तो संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय। हाँ, सबसे बड़ी बात है प्रभु प्रिय बनना। फिर लोकप्रिय बनेंगे। प्रभु प्रिय तो बनेंगे ही, और जो प्रभु प्रिय बनेगा वो लोकप्रिय ऑटोमेटिकली बनेगा और स्वयं प्रिय भी बन जाएंगे। और खुद को भी अंदर में संतुष्टता के कारण जो शांति रहेगी, जो अचल स्थिति रहेगी, तो खुद भी खुद को प्यार करेंगे। अच्छा, ओम
शांति।